तो वीर अपने अपने बल को आजमाने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते अरे सहस भूपद साये कई बारा राहुल भैया ऐसा ही नहीं। अरे सहस भूपद साये कई बारा और लगे उठावन करे नटारा। अरे डिगे नची उसरासन कैसी और कामी बचन सती मन जैसे। सहस भूप 10 एक ही मारा लगे उठावन टरे न तारा। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, 10,000 राजाओं ने गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिख दी लेकिन अर्थ नहीं लिखा। शंका है चौपाई पे, हर चौपाई पे शंका है। अब अर्थ लगाओ जाए तो 10,000 राजाओं ने मिलकर के एक साथ धनुष उठाया और अगर 10,000 राजा ने उठा हुए तो धनुष कितना लंबा हुए। अब विद्वानों का यह भी मत है 10,000 राजाओं ने बार कहते हैं दिन से एक दिन में धनुष उठाया। ध्यान रखना विद्वानों के अनेक मत हैं और कछु विद्वानों को तो ये मत है कि बात सभा में रावण हुआ है, रावण उनकी 10,000 भुजाएं उन्होंने उस धनुष को उठाया था। विद्वानों के अनेक मत हैं लेकिन किसी राजा के बल से वो धनुष उठा नहीं। जब वो धनुष नहीं उठा जनक महाराज और बहुत दुखी हुए और आसन से खड़े हुए जवाब दिया है क्या? आरे क्वारी और लली और बिरथा कैद धनुष की ठानी क्वारी। ताली वाले बोल लो। हाँ परीक्षित महाराज जी अगर बोलवे में पेट्रोल खर्च हो रही हो तो मत बोलो। हाँ बोलो। क्वारी लगी फिर था पैज धनुष की ठानी। अरे सब विभाग लली का फूटा, सब विभाग लली का फूटा, सब विभाग पिटरिया को फूटा, सब विभाग पिटरिया का फूटा।
हसी भई जग में हसी भई फिर था प्याज धनुष की ठानी जग में हसी भई बिरता पेज धनुष की तानी क्वारी कुआरी लली गई कुआरी सुता रही फिर था प्याज धनुष की ठानी क्वारी सुता रही बिरता पेज धनुष की तानी क्वारी और जनक महाराज क्रोध में आकर के बोले क्या अरे तजिया याद जाओ घर सब अरे तरिसिया याद सजावर सवरे अरे पूर्ण काज भय नहीं हमारे पूर्ण काज भये नहीं हमारे पई निरविद मही जवाब दिया मैंने क्या कहा पई निरविद मही फिर था पैद धनुष की ठानी वही निरवीज भई बिरता पेज धनुष की तानी क्वारी ध्यान रखना श्रोता बंधुओं जनक महाराज बोले अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता धरती वीरों से खाली है तो मैं कभी ऐसी शर्त नहीं रखता आज इतनी बात सुनी है तो ध्यान रखना जनक महाराज मन में बहुत दुखी हुए हैं और इतनी बात सुन के लक्ष्मण पे ना रहो परीक्षित महाराज जी अगर छत्री हो तो है तो बाप पर रुको कहो ना याद जवाब दिया क्या कहा जनक और लक्ष्मण क्या बोले हैं अरे सबरे फनकाली के काटू कुलाल मचाई धरातल में और खेत की लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में अरे सबरे फनकाली के काटू कुलाल मचाई धरातल में और खेत की लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में अरे एक धनुष की कहा चली भूमंडल हाथ धरू पल में और कोई छत्री हथनाए जो समर रोप जाए बदल में अरे जाखन क्रोध लखन मोह मारे और विश्वास रहे ठाणे जवाब दो लला लला लक्ष्मण तुम बैठ जाओ अभी तुम्हारा नंबर ना आए और ध्यान रखना भागवत संकेत करती है अगर बड़े सभा में बैठे हो तो छोटे को ना आए बोलना चाहिए अगर कोई बात है और डोकर ने कही लल्ला जा काम कर ले
डोकर तुम बहुत जानतो, ध्यान रखना। जाने पाल पोस की इतो बड़ो बनाए दो, वो कह रहे हो बात डोकर कह रहे हैं कि तुम का जानतो हमारे सामने है। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, गुरुदेव ने आदेश दिया है, राम अब तुम आगे बढ़ो और इस धनुष को तोड़ो। जैसे गुरुदेव की आज्ञा भई, भगवान श्री राम और जैसे ही आगे बढ़े हैं तो जनकपुर की स्त्रियां सोच रही हैं, जो लली सीता है उन लाख लला तो जी है, और जनकपुर की स्त्रियां क्या बोली हैं। अरे ललिया के, अरे ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के ताली बजा करके बोले सभी। भगवान को कौन कौन मानते हैं? जो भगवान को मानते हैं वो ताली बजाएं, और जो ना मानते वे चुपचाप बैठे रहे। परिचित महाराज जी मानते हो तो ताली बजाओ। सभी बोले ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के परिचित महाराज जी ऐसे लग रही है मानो 8 दिना तो रोटी ना मिली है। भगवान की कथा में ताली बजा करके बोलना चाहिए। तुम्हें भगवान कन्हैया की सौगंध है। मेरे ठाकुर जी को कौन कौन मानता है वो हाथ ऊपर कर ले, जो ठाकुर जी ये मानते हैं। हाँ ऐसे ही तुम ना मान परिचित महाराज जी, हाथ ऊपर कर लो, ताली जाए। ललिया के दो रसीले नैना, छोरिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, दिया के अरे बड़े बड़े पीला जनकपुर बैठे, सभा में बैठे काऊ बचा पुता नैना, ललिया के दो रसीले नैना, दिया के अरे बड़े बड़े वीरा जनकपुर बैठे, सभा में बैठे काऊ बचा पुता नैना, लली के दो रसीले नैना, दिया के ललिया के पिटरिया के छोरिया के दिया के, ललिया के दो रसीले नैना, पिटरिया के दो रसीले नैना, दिया के दो रसीले नैना और अरे कैसे जाऊं ओ सीता को, ओ बिटिया को, भूप को हुक्म करे ना, ललिया के दो रसीले नैना, दिया के अरे कैसे ब्याह होई सीता मैया रे, बिटिया को हुक्म करे ना, लली के दो रसीले नैना, दिया के ध्यान रखना श्रोता बंधुओं,
उस सभा में रावण भी आया था। रावण और परीक्षित महाराज जी, जब ये धनुष महाराज जनकपुर की सभा में लाया गया था तो 300 राजाओं ने मिलकर के इस धनुष को उठाया था। और अब 10,000 राजा लग गए, धनुष क्यों नहीं उठा? अगर लली पे सबसे ज्यादा प्यार होतो तो मेहताई को होतो है, परीक्षित महाराज जी। और सीता मैया का जन्म कहां से हुआ था? पृथ्वी से। पृथ्वी मैया ने उस धनुष को पकड़ लिया था। इतने गणेश भगवान उस धनुष पर बैठे थे। अब सब राजा सोच रहे हैं कि ऐसी हाथी जैसी देह है और हम पे जो धनुष ना टूटो। और देखिए कितनी बारिश उम्र है, जो धनुष टूट भी जा रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े तो सब राजा सोच रहे हैं कि जैसे हमने अपे देवता मनाए तैसी जे मनाए रहो है। लेकिन रावण ने सामने से देखा है तो रावण ने जवाब क्या दिया है भगवान श्री राम से? श्रोता बंधुओं, रावण जितना विद्वान कोई पंडित नहीं था, लेकिन उसके कर्म बिगड़ गए थे। और रावण ने कर्म कौन सा किया? भगवान श्री राम के माथे की रेखा पड़ी, रावण की लल्लू जाइए। रावण की बोलिए महाराज, जे बैठे कहां हैं? पैसी बैठे। जे धनुष तो ही पे टूटे हो। इतना बड़ा विद्वान था रावण। हाँ, सोच समझ के रावण ने हाथ को ढालो दयो लगाई। राम बुलाई ले रावण ने, तब प्रभु जी समझ आई। एक बात को ध्यान रखिए। कौन सी बात? ब्याह होएगो या सीता की, चली की तू अयोध्या में जावे। 14 बरस वनवास मिलेगो, भोग में तू बना खड़कू जावे। लला ब्याह तो है जावियो, लेकिन ते कर्म में सुख नहीं लिखा। सुख नहीं लिखा। और जवाब दिया है, पंचवटी पे पहुंच जाएगो, चल के फिर पंपापुर जावे।
बाली कुमार गिरावे। बाली मार दे हाथन ते चढ़ के फिर लंका पे आवे। मेरी बात भूल मत जाइए तब रावण कुमार गिरावे। लला तुम्हारा ब्याह तो सीता से है जावे हो, लेकिन सुख ना लिखो। और सुख ना लिखो, रावण ने कौन कौन सी बात बताई? 14 बरस का वनवास मिलेगा तुझे। और जिस समय पंपापुर में जाकर के बाली को मारेगा, उसके बाद एक दिन लंका पे चढ़ेगा और लंका पे चढ़ के मुझे मार के गिराएगा। तेरे हाथों से मेरा बद लिखा। इतनी बात कहकर के रावण अपनी लंका के लिए चला गया। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, भगवान श्री राम ने आज समय नहीं किया है, आगे बढ़े, धनुष को उठाया है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ नहीं लखा देख सब ठाड़े। ध्यान रखना श्रोता बंधु, परीक्षित महाराज जी, आंख काय को काम करती हैं? सुनवे को। कान काय को काम करते हैं? सुनवे को। आंख काय को काम करती हैं? देखवे को। आंख खुली है, देखी पाव नहीं, कान से सुनी पाव नहीं। जैसी निगाह करी, धनुष के 2 टूक होकर के जमीन पर गिरे पड़े। बोली गोविंद भगवान की, बोली भगवान श्री राम की। आज जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, उसी समय दशा कौन सी बनी है? अब सीता मैया बरमाला लेके चली। अगर काऊ के यहां शादी हुए तो 2 कुर्सी आती बहुत मलूक, और जे पूछी जाए जो कुर्सी कहां जा रही है तो क्या कहते मालूम है? जयमाला पड़ेगी है। पतो जयमाला का कहते हैं? रण में जीत करके आता है उसके जयमाला पड़ती है। और जो शादी पत्रिका बात का कहते हैं परीक्षित महाराज जी, बरमाला। लेकिन अब जयमाला जयमाला है रही है। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, बरमाला लेकर के सीता मैया आगे बढ़ी और मुकुट में थे। मुकुट लंबो हो तो पहुंची नहीं सीता मैया, तो आज जनकपुर की स्त्रियां क्या बोली हैं? ताली बजा करके बोलेंगे सभी। अरे नीचे